मुजम्मिल, ये अब वक्त कम होता चला जा रहा है, इसीलिए लगता है कि मुलाकातें तवील नहीं हैं। आपको क्या लगता है कब तक फैसला हो जाएगा? और एक चीज़ हतमी है कि कम से कम जो भी बंदा होगा वो सियासतदान होगा। देखें, इस पर इंसिस्टेंस तो है, ख़ास तौर पे नून लीग की कि कोई पॉलिटिकल आदमी होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि PDM बिलखसूस PMLN भी ये चीज़ फील करती है कि अगर निगरान सेटअप तवील हो जाता है तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ जो नुकसान है वो पॉलिटिकल क्लास का होगा पाकिस्तान के अंदर, चाहे कोई भी पार्टी हो, क्योंकि उससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। बगैर इलेक्शन के, बगैर मैंडेट के, पावर से बाहर बैठ के आप कोई भी चीज़ एग्जीक्यूट नहीं कर सकते जो आपके एजेंडे का हिस्सा हो सकती है। तो एक जो ख़तरा रहा उनको वो ये था कि अगर कोई ऐसी शख्सियत आती है जो कि टेक्नोक्रेट हो या फिर जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट के लिए आए, जिसमें हमने ये देखा कि अभी जो अमेंडमेंट पास की गई है जिसके तहत निगरान वज़ीर आज़म को मज़ीद इख्तियारात मिलेंगे, जिसमें वो प्राइवेटाइजेशन कर सकते हैं, दीगर इस्लाहात कर सकते हैं, तो उससे तासुर यही मिलता है कि निगरान सेटअप को तवील करने का प्लान है। लेकिन साथ साथ उसको जो है वो अपोज़ भी किया जा रहा है। ख़ास तौर पे नून लीग ये चाहती है, बेशक ये सागदार साहब का नाम जो सामने आया इस पर कंसेंसस नहीं हो सका, इसको डिनाई कर दिया, लेकिन डेलिबरेटली नून लीग की क़यादत में ये बात डिस्कस होती रही है कि चाहे कैसी भी शख्सियत आ जाए, हमारी पार्टी से आ जाए और जितनी भी तनकीद हो, लेकिन वो उससे बेहतर है ना पार्टी का हिस्सा ना हो या फिर PDM का हिस्सा है कि अगर इस साल इलेक्शन नहीं होते तो उसमें फिर ये कहना कि अगले साल हमारा कोई चांस होगा या हमारा मैंडेट जो है वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, मुश्किल है। क्योंकि अगर हंग पार्लियामेंट आती है, अगर तमाम पार्टियों को बराबर की पावर दी जाती है, किसी की से नहीं होती, कोई बड़ी पार्टी इमर्ज नहीं करती, तो उसका मतलब ये है कि लूज़ लूज़ गेम है पीपल्स पार्टी के लिए भी, नून लीग के लिए भी। और दूसरी चीज़ ये है कि पीपल्स पार्टी के साथ एक हाथ हो गया और वो ये है कि उनको जिस तरह से वज़ीर आज़म का उम्मीदवार कहा जा रहा था कि इस पार्टी से आ सकता है और वो सब हो सकता है। आपको पता है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी की तरफ से बहुत से लोगों ने गारंटी किया था कि हम पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन जाएंगे, लेकिन उन्होंने माजरत कर ली। उन्होंने ये कहा कि हम अभी शामिल नहीं हो रहे। जरदारी साहब को ये कहा और साथ ये भी कहा कि हम जो है वो सीट एडजस्टमेंट के लिए तैयार हैं, लेकिन जम नहीं कर सकते पीपल्स पार्टी में। अब पहली बुरी खबर ये कि बलूचिस्तान का मैंडेट जो है वो ख़तरे में पड़ा। दूसरा GDA वाला पॉइंट है सिंध से, क्योंकि GDA को भी एक्सपैंड करने की कोशिश की जाएगी, ये भी हम देखेंगे आने वाले दिनों में, और कुछ लोग शामिल भी होंगे उसमें। अगर GDA का मैंडेट बढ़ता है तो सिंध जो कि स्ट्रॉन्ग होल्ड है पीपल्स पार्टी का, वो सफ़र करेगा। तो बलूचिस्तान में वैसे आपको डेंट पड़ गया BAP वाला, अगर GDA एक्सपैंड करती है तो सिंध में भी कुछ सीटें टूटने का इम्कान है। और पंजाब के अंदर वैसे ही हमने देख लिया कि नून लीग की तरफ से इनकी सिफारिशात गुजारिशात नहीं मानी गई। तो पीपल्स पार्टी ये फील कर रही है कि हमें दोबारा से नेशनल स्टेज से निकाल के सूबाई स्टेज पे ले जाया जा रहा है और इस सारी गेम के अंदर सिर्फ नून लीग प्ले करना चाह रही है। तो देखना ये है कि निगरान वज़ीर आज़म का फ़ैसला जो है वो कब होता है। जैसे ये फ़ैसला होगा तो उसके मुताबिक मियाँ नवाज़ शरीफ की वापसी होगी। ये भी बहुत ही क्लियरली जो है वो कह देना चाहिए कि नवाज़ शरीफ साहब इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर ये सेटअप लंबा होता है निगरान वज़ीर आज़म का तो फिर उनकी वापसी मुमकिन नहीं होगी। वो सिर्फ़ और सिर्फ इस स्टेज पर वापस आएंगे कि अगर निगरान सेटअप 2 या 3 महीने के लिए आए, इससे आगे ना जाए। तो इसीलिए अब तक उनकी वापसी नहीं हो सकी और वो भी इंतज़ार करो और देखो कि पॉलिसी पे चल रहे हैं। तो हाई स्टेक गेम है, लेकिन पीपल्स पार्टी सफ़र कर रही है इसमें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बारावर साबित हो गईं। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।